गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं 24/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन, ग्रुप डी के क्वेश्चन पीडीएफ को। तो आप लोग बने रहिए शुरू से लेके अंत तक और बीच बीच में टॉपिक के पूरे डिटेल्स को समझें। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संगीत का वर्णन जो है सामवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसको याद रखना, 1892 अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट एक्सीलरेशन यानी त्वरण का बोलना है कि यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। अगर यदि उसको स्क्वायर को ऊपर लिखते हैं तो -2 में हो जाएगा। जैसे देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसी को अगर लिखेंगे तो मीटर माइनस में ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में मॉस्को में आयोजित हुए ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय चेस मास्टर ने जीता है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो तीसरा बन गया था उस समय। रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। रिहंद घाटी परियोजना कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म जो है प्रक्रिया कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिए, अयस्क से जो धातु हम लोग निकालते हैं, किस विधि से निकालते हैं, वही सब जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है कौन सा है? सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 को जीतकर किसने अपने पुरुष एकल खिताब को बरकरार रखा है? तो दोस्तों याद रखिए, इसका रोजर फेडरर ने जीता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वेग और समय के बीच दर्शाने वाले समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो v बराबर देखते हैं। v बराबर, ये सूत्र सही है, v बराबर u प्लस ए टी, यही होता है। दोस्तों देखना है कि ये बीच वाला पॉइंट को यही नहीं देखना हम लोग को। तो v क्या हो गया? वेग हो गया। इसके बाद देखिए a, इसमें त्वरण नहीं देखना है, लास्ट वाला इसको t देखते हैं। तो वेग और समय से यही हो रहा है। अगर दूसरे ऑप्शन को बात करते हैं तो इसका सूत्र ही गलत है। अगर इसका बात करते हैं, इसको सही से लिखेंगे तो v स्क्वायर, अगर इसको लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको, ये तीसरा समीकरण है, गति के तीसरे समीकरण है। अगर इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग, तो ये तो सही लिखा हुआ। तो देखिए ये दूसरा समीकरण हो गया, ये तीसरा समीकरण, ये तीसरा है। तो अब देखिए इसमें ये विस्थापन है, विस्थापन और समय से हो गया। तीसरा समीकरण विस्थापन और समय से हो गया। अगर दूसरे की बात कर लेते हैं तो इस सूत्र को सीधे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? वेग और विस्थापन से हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला विदेश भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना, इसका महाराष्ट्र में किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्वीय कारण प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखना है, द्रव्यमान जो है गुरुत्वीय त्वरण के कारण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको एक बार भी इस तरह के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया ये। इसके बाद प्लस हम देखते हैं कि सबसे बड़े त्रिभुज को देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 1 कर लेते हैं, देख लिए। उसी तरह से यहाँ क्या 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं त्रिभुज के आकार में, ये त्रिभुज नहीं बना हुआ है। अगर ये यहाँ से मिल जाता है तो त्रिभुज बन जाता है, लेकिन ऐसे मिला हुआ तो ये त्रिभुज में काउंट नहीं करेंगे। तो एक त्रिभुज 6 प्लस 1 यही त्रिभुज हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? दोस्तों आवरण रहित बीज जो है देवदार कहते हैं। आवरण रहित बीज को नग्न बीजी भी कह सकते हैं, या तो अनावृत बीजी भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों याद रखना, अनावृत बीजी में जो है सीधे फल बनते हैं, और अनावृत बीजे में क्या बनते हैं? अनावृत बीजे में आवरण रहित को बोल सकते हैं नग्न बीजी भी बोल सकते हैं, नग्न बीजी बोल सकते हैं। इसको क्या होता है, फूल नहीं होता है, फूल नहीं बनते हैं, क्या होता है, सीधे फल बनते हैं। सीधे क्या होते हैं, सीधे फल बनते हैं, याद रखिएगा। नग्न बीजी को अनावृत बीजी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों याद रखना है कि धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसका कि गलनांक और कथनांक बहुत उच्च होते हैं। इसका अगर गलनांक की बात कर लेते हैं तो 3380 होता है। इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, इसको पुतली के द्वारा जो है नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों याद रखना है, निष्क्रिय जो है लिटमस विलयन का रंग होता है जामुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2018 के अनुसार पांडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो उस समय कौन थे? किरण बेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? ये डीएनए होते हैं अनुवांशिक गुणों के वाहक, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो किसी भी गुण को हस्तांतरित करते हैं तो डीएनए के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र ध्यान में रखना है कि Fe2O3 इंटू एक्स यहाँ होगा, ये एक्स है, XH2O हो जाएगा, तो यही सूत्र हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है? तो दोस्तों याद रखना है, डैश से यकृत से जो है ना पित्त रस का स्राव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको जब 12 मैग्नीशियम की Mg का 12 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो 2 8 8 2 10 2 12। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है ये त्याग कर देगा, ये यानी प्लस हो जाएगा, इसको त्याग करेगा तो इसका +2 हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा, इसका +2 संयोजकता हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के कम से कम 20 तक के परमाणु संख्या सभी को याद कर लें, उसके इसका
क्रमण संख्या को भी याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों याद रखना इसका तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कबड्डी विश्व कप 2016 के पुरुष वर्ग में निम्न देशों में से किसने जीता था? याद रखना है अपना प्यारा भारत जो है जीता था। किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुहा और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों इसका याद रखना है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द्रव्यमान हाफ द्रव्यमान है 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, इसका संवेग याद करना है। दोस्तों इसका संवेग देख लीजिए, संवेग बराबर क्या सूत्र होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना में होता है क्या? वेग होता है। यानी अगर ये बात कर लेते हैं संवेग की तो बराबर हो जाएगा कितना? m और v हो जाएगा, m भी हो जाएगा। तो देख लीजिए m कितना है 1/2 m है, इसके बाद गुना कितना है 2 भी है। ये 2 कट जाएगा और बच जाएगा कि क्या बच जाएगा? बच जाएगा 2 भी बच जाएगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा कितना? 2 भी नहीं, सॉरी 2 तो कट जाएगा, इसके बाद बच जाएगा कितना? m भी बच जाएगा। तो इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा? m भी हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? m भी हो जाएगा इसका। तो m भी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रूज जो है यूरोप की है सबसे ऊंची चोटी है, पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? दोस्तों याद रखना है मालवर्थ पूर्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है? जैसे देख ली किरण, महासागर, सूरज। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से सूरज का ही किरण है, क्या है? सूरज से ही किरण निकलता और महासागर अलग है, ये दोनों से अलग है, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें होते हैं? तांबे की छड़ में होते हैं। क्योंकि देखिए मान के चलिए ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया, तो इसमें कणों की संख्या बहुत निकटतम होते हैं और आकर्षण बल भी सबसे ज़्यादा काम करती है इसमें। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसमें द्रव में, तो द्रव में थोड़ा कम अंतराल पे होते हैं, इससे ज़्यादा अंतराल पे होते हैं, इसके बाद इस पे जो बहुत ज़्यादा अंतराल पे होते हैं। तो इसलिए इस तरह से वो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल इसमें होते हैं, इसके बाद इसमें होते हैं, इसके बाद इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो दोस्तों याद रखना नर्मदा घाटी परियोजना के लिए मेधा पाटेकर जो है मुख्य भूमिका निभाया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? दोस्तों याद रखना उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लोरीन से क्लोरीन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन तक विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? दोस्तों याद रखना है कि 16वें तत्व में 16वें वर्ग में जो है क्या होते हैं, 17वें में जो होता है, सॉरी 17वें में जो होता है हेलोजन तत्व होते हैं। तो बात कर रहा है कि ये यानी ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं? दोस्तों याद रखना है ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होते हैं। अगर यदि हम लोग आवर्त की बात कर लेते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। यानी फिर देखिए पहले देखिए फ्लोरीन होगा, इसके बाद क्लोरीन होगा, ब्रोमीन हो जाएगा, फिर ये तो ऊपर से नीचे की ही बात कर रहा है तो इसलिए कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समूह के 18वें तत्व है। 18 डैश यानी डैश कह रहा है, डैश जो है समूह 18वें के तत्व है, यानी उत्कृष्ट गैस जो है 18वें समूह के तत्व यानी 18वें वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। इसी को नोबेल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, इसके शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है कि गोवा में आयोजित किया गया था। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है। यदि वह राज्यसभा के सदस्य होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेन, कंप्यूटर, पेपर है, तो ये तीनों क्या है? अलग अलग है। पेन, कंप्यूटर और पेपर सभी अलग अलग है, तो इसलिए इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू कार्य करता है तो पी बराबर क्या होता है? दोस्तों याद रखना है, पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? याद रखना है एसिटिक अम्ल होता है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। ये मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये एक तरह से ये भी मिश्रण हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए 20 केजी एक कुली है जो कि 20 केजी सामान उठाता है और 2 मीटर ऊपर सर पर रखता है। सामान के उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, तो उसके द्वारा कितना काम किया गया? दोस्तों याद रखना है कि एम जो है जी एच इससे हो जाएगा, तो देख लिए इसी तरह से क्या हो जाएगा, इस सूत्र से निकल जाएगा मेरा अपना। तो एम कितना है? 20 केजी है। इसके बाद कितना है? 2 मीटर ज़मीन से उठाना है, तो एम जी एच का मान कितना है? तो 10 मीटर ऊपर उठाता है। जी का मान कितना हो जाएगा? जी का मान 10 दिया हुआ है, जी का मान 10 दिया होगी। इसके बाद 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा इसका आंसर? 20 दूनी 40 गुना 10 हो जाएगा, यानी 400 जूल इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यदि 2 क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी L है, उसका तरंगदैर्घ्य व्यक्त किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? देखिए इस तरह से जो दो शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इस तरह से इस शीर्ष को लेते हैं और इस शीर्ष को लेते हैं, इसके बीच की दूरी को इसको क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो जब तरंगदैर्घ्य ये कह रहा है 2 क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी L है, तो ये इसको क्या करेंगे? L बता रहा है कि इसकी दोनों शीर्ष के बीच की दूरी L है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है, तब उसका तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा? व्यक्त किया जाएगा। तो जब इसी को कहते हैं ना तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तो उसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, किसके द्वारा? L के द्वारा व्यक्त किया जाए, इसका आंसर हो जाएगा L हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से दोस्तों आज का PDF समाप्त होता है। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।